बच्चों का इतना ज़्यादा सवाल पूछना बहुत कम देखने में आता है। रिसर्च करने के साथ साथ रिसर्च को लिखना एक बहुत अहम अमल है और शायद बहुत मुश्किल भी है। इस तरह की वर्कशॉप्स पर्टिकुलरली जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ 1-to-1 या इन ग्रुप सेशंस होनी चाहिए। मेन वर्कशॉप का जो फोकस था वो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। हम चाह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को जो है रिसर्च और पब्लिकेशन के हवाले से जो है उनको एक अपडेटेड जो हमारा वर्जन्स अवेलेबल हैं पब्लिकेशन के और इस हवाले से साइंटिफिक राइटिंग के, उनके साथ जो है हमारे ट्रेनर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, जहां पे 2 रोज़ा रिसर्च और साइंटिफिक राइटिंग जो है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के हवाले से उसमें किस तरीके से और बेहतरी लाई जा सकती है उसके हवाले से एक जो है वो वर्कशॉप का इनकाद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान से प्रोफेसर्स हजरात ने इसको ज्वाइन किया है और एक बड़ी तादाद में जो है वो रिसर्च के स्टूडेंट्स ने, तलबात और तालबात ने जो है वो इसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ सुल्तान साहब। आप चेयरमैन हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान फूड साइंस डिपार्टमेंट के। सर बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। सर आज बताइएगा, आज की ये जो वर्कशॉप थी स्पेशली रिसर्च और साइंटिफिक राइटिंग पे, तो आपका बड़ा इसके अंदर एक नाम भी है, तो आज आपने बच्चों का क्या रिस्पांस देखा है और आज आपकी इंटरेक्शन हुई है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू सो मच आपका, आपने मौका दिया। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीम का, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का। जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे जो हैं वो 7वें सेमेस्टर के भी थे, एमएससी पहले सेमेस्टर से थे, कि वो बड़ा उन्हें सबके साथ इंटरेक्ट किया और बड़े जोश के साथ उन्हें 2 सेक्शन जो हैं वो सुने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हमारे लिए था और यकीनी बात है अगर ये आज की जो नस्ल है यही कल जो है वो कुर्सी की दूसरी तरफ होगी। अगर ये प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाएं और सीख जाएं मुकम्मल तौर पर तो ये हमारी कौम के लिए बड़ा अच्छा सरमाया बन सकते हैं। दूसरी बात जो मैं हमेशा समझता हूँ कि ये एक्टिविटी सिर्फ फूड साइंस डिपार्टमेंट की हद तक नहीं रहनी चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी की सतह पर भी होनी चाहिए। कि हर साल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तकरीबन हर साल हज़ारों की तादाद में एमफिल और पीएचडी प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये एमफिल और पीएचडी के थीसिस की क्वालिटी पे काम किया जाए और इस तरह की ट्रेनिंग्स का तमाम किया जाए तो हर साल शायद हमारे यहाँ बहुत अच्छे साइजेबल नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट जो हैं हम अपने माशरे में, अपने इन इदारों से, यूनिवर्सिटी से जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे माशरे की खिदमत कर सकते हैं और मुल्क और कौम का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। रिसर्च करने के साथ साथ रिसर्च को लिखना एक बहुत अहम अमल है और शायद बहुत मुश्किल भी है। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस की जानिब से इस वर्कशॉप का मुनक्कद किया जाना बड़ा खुशाइंद रहा और जो मैं देख रहा हूँ तकरीबन 150 से 200 के करीब स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में मुकम्मल भरपूर शिरकत की। तो मेरा ख़्याल है कि इस ट्रेनिंग की वजह से उन स्टूडेंट्स की जो रिसर्च राइटिंग स्किल्स हैं उनमें काफ़ी बेहतरी आएगी और वो अच्छे तरीके से अपने थीसिस और रिसर्च पेपर लिख सकेंगे। मेरी डॉक्टर फरहान सईद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट फूड साइंस, उनको ये रिक्वेस्ट होगी कि वो इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी अरेंज करते रहें ताकि जो है वो स्टूडेंट्स की तरबियत का अमल आसान तरीके से जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। अब मेरे साथ तालिब इल्म भी मौजूद हैं पीएचडी के। आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आज जो भी यहाँ पे लेक्चर डिलीवर हुआ है रिसर्च राइटिंग और साइंटिफिक राइटिंग जो है इसके हवाले से, तो आपने यहाँ से क्या लर्न किया है? पेपर पब्लिश करवाना, रिसर्च, तो इसके बारे में आप एक रेगुलर रूटीन वर्क में जैसे क्लासेस अटेंड करते हैं या आपके टीचर्स आपको करवाते हैं, तो आज की ट्रेनिंग में आपके लिए वो ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगी? तो आपने आज इसमें से क्या सीखा है? जी सर तौसीफ़ ने और सर आदिल ने बहुत अच्छे अंदाज में रिसर्च को सबसे पहले उसकी जो प्रीलिमिनरी नीड्स होती हैं उनको बयान किया और फिर उसके बाद जो प्री रेक्विजिट्स हैं एक अच्छी रिसर्च के वो इन्होंने डिफ़ाइन किए और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि कहाँ से हमें पहला स्टेप लेना चाहिए, फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होगा और वो एंडिंग तक हम उसको कैसे लेके चलेंगे।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे ट्राइड देयर बेस्ट कि उसको एक अच्छे अंदाज में कंडक्ट किया जाए और तमाम साइंटिफिक ग्राउंड्स और साइंटिफिक नीड्स को फुलफ़िल करते हुए एक अच्छा पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस करें। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप्स पर्टिकुलरली जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ 1-to-1 या इन ग्रुप सेशंस होनी चाहिए मज़ीद, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का जो कैलिबर है रिसर्च के हवाले से लोकली एंड इंटरनेशनली और चाहते हैं तो या लैब वर्क करना चाहते हैं उनके लिए रिसर्च एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सेमिनार एक बहुत अच्छा उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था, क्योंकि नेक्स्ट जो जब वो एमएस करेंगे तो उनको ये चीज़ें पहले से पता होंगी तो वो इजीली अपने काम कर सकेंगे। और रिसर्च के हवाले से जैसे जैसे बच्चे हमारे रिसर्च की तरफ आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी ऊपर आ रहा है, रैंकिंग में भी हमारी यूनिवर्सिटी ऊपर आ रही है। तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगा कि जो आज का सेमिनार था ना वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है बच्चों के लिए। Food science, and we learn a lots of things about the software skill and scientific writing they are using there, and we also enhance our skill in this session, and the session was very amazing. और एज अ स्टूडेंट ऑफ बीएस फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसमें हमें गाइड किया जाए। ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं जिसके अंदर हमें बताया गया कैसे एक रिसर्च पेपर, एक राइटअप को हम लिख सकें और कैसे उसे पब्लिश करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर नदीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। आज का ये जो इवेंट था आप इसके बारे में अपना ज़रा इजहार ख्याल करें हमारे नाजरीन के साथ, और साथ साथ जो है वो हमारे मेहमान दोस्त जो हैं वो BZU मुल्तान से आए हैं, इनका भी आप शुक्रिया भी अदा करें और इनके लिए आपकी क्या राय है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तसीफ़ सुल्तान और डॉक्टर राना आदिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव जो सेशन था उसको कंडक्ट किया है, और बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़ी भरपूर शिरकत की है इस प्रोग्राम में। और जैसा डॉक्टर तौसीफ़ सुल्तान कह रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरेक्शन किया है स्पीकर्स के साथ, बड़े अच्छे क्वेश्चंस रेज़ किए हैं, और बड़ा हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने बड़ा एक लर्नर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया है। तो इस हवाले से ये मतलब बड़ी खुशाइंद ये बात है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर इस चीज़ की दिलचस्पी है कि वो लर्न करना चाहते हैं कि अच्छी रिसर्च जो है वो किस तरह से कंडक्ट की जा सकती है। और डेफिनेटली जब आपने रिसर्च कंडक्ट की है तो उसकी अल्टीमेट एक डेस्टिनेशन है कि आपने उसको प्रॉपर वे में पब्लिश कैसे करवाना है। तो हमारे दोनों स्पीकर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, और आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसी की बेस पे वो फ्यूचर में अच्छी रिसर्च भी करेंगे और अच्छे तरीके से उसको पब्लिश भी करवाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी और हमारे तलबा ने भी इस इक़दाम को जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से सराहा है, और हमारी उम्मीद है कि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्कद होते रहेंगे, जिससे एकेडमिया और रिसर्च के साथ ही नई टेक्नोलॉजी को बनाने में, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जो है वो हम अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।